भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद की विजय हो, सामेत भक्त वृंद की विजय हो, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 3। अब इसमें जो वर्ड्स है 7.8 हम रीडिंग तो कंप्लीट कर चुके हैं। ये पिछली वीडियोस में आप जरूर सुन लेना, ठीक है। अब हम श्लोकों को पिक कर रहे हैं। कल हमने ये 9.13 14 में कंप्लीट किया था, अब ये 7.8, ठीक है। तो ये किस रेफरेंस में प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं, ये देखिए, हाउ टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, है ना। जीवन के हर एक मोमेंट, जीवन के हर एक पल, हर एक मोमेंट हम कैसे कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं, उसमें प्रभुपाद जी ने भगवद गीता 7.8 का रेफरेंस दिया था, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे पहले हम इस वर्ष को। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य योहो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। इसका ट्रांसलेशन क्या है? ओ सन ऑफ कुंती, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, द लाइट ऑफ सन एंड द मून, द सिलेबल ओम इन द वैदिक मंत्रास, आई एम द साउंड इन ईथर एंड एबिलिटी इन मैन। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ, ठीक है। अब इसका पहले परपट पढ़ेंगे हम, फिर हर एक पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे। This verse explains how the Lord is all pervasive by his diverse material and spiritual energies. भगवान अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा किस प्रकार से सर्वव्यापक है। ऑल परवेजिव मतलब जो सभी जगह स्थित है, सर्वव्यापक, ठीक है। तो भगवान किस प्रकार से सर्वव्यापक है, यहाँ इस श्लोक में ये बताया जा रहा है। The Supreme Lord can be preliminarily perceived by his different energies, and in this way he is realized impersonally. तो भगवान को उनकी शक्ति के रूप में हम परसीव कर सकते हैं, मतलब हम उनके बारे में जान सकते हैं उनकी शक्ति के रूप में, ठीक है। मतलब ये बेसिकली जो है ना, ये देखो, ये प्रिलिमिनरी लिखा है ना, परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है, ठीक है। तो शक्तिमान कौन है? साकार। उनकी शक्तियां क्या है? निराकार, है ना। तो भगवान को अगर हम प्रारंभिक रूप में, मतलब इनिशियल, हम जब समझने का प्रयास करें तो उनके निराकार रूप में हम उनको उनकी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सन का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ देखिए, एज सन इज अ पर्सन and is perceived by his all pervading energy, the sunshine, so the Lord, although in his eternal abode, is perceived by his all pervading diffusive energies. तो जिस प्रकार से जो सूर्य देवता है ना, वो कौन है? वे एक व्यक्ति है, और ये जो सूर्य का प्रकाश है वो उनकी शक्ति है जिसके रूप में वे सभी जगह स्थित है, सर्वव्यापक है, ठीक है। तो सूर्य की रोशनी के रूप में, जो कि सूर्य देवता की एनर्जी है, शक्ति है, उसके रूप में सूर्य देवता सभी जगह स्थित है। और ये जो सूर्य की रोशनी है वो सूर्य देवता का निराकार पहलू है। उसी प्रकार से भगवान जो कि साकार है, ठीक है, वे अपने शाश्वत धाम में नित्य निवास करते हैं, परंतु अपनी विभिन्न शक्तियों के रूप में वे सभी जगह व्याप्त हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, द टेस्ट ऑफ वाटर इज द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ वाटर, नो वन लाइक्स टू ड्रिंक सी वाटर बिकॉज द प्योर टेस्ट ऑफ वाटर इज मिक्स्ड विद सॉल्ट। तो ये जो जल का जो स्वाद है, अब पहला इसमें जो है ना एस्पेक्ट वो ले रही है प्रभुपाद जी, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, ठीक है। ये रसो हम अपसु कौन्तेय, रसो अहम अपसु, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अपसु का मतलब क्या होता है? अपसु का मतलब होता है वाटर, और रसा का मतलब क्या होता है? टेस्ट, ठीक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जल का स्वाद जो है ना, वो जल का मूलभूत गुण है, ठीक है। तो जल का जो स्वाद है वह जल का मूलभूत गुण है, और वह मूलभूत गुण स्वाद वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति जो है वो समुद्र का पानी नहीं पीना चाहता, क्योंकि वो क्या होता है? नमकीन होता है ना, वो पीने लायक नहीं होता है। परंतु जो प्योर वाटर है, जो शुद्ध जल है, व्यक्ति शुद्ध जल को पीना चाहता है ना। और तो ये जो शुद्ध जल है ना, उसका जो स्वाद है वे भगवान श्री कृष्ण है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम जल पीते हैं तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि जल में जो स्वाद है ना,
वे भगवान श्री कृष्ण है। तो जल पीते हुए भी मतलब यहाँ पर यह है कि हर एक एक्टिविटी जो हम जीवन में कर रहे हैं, हम हर एक पल भगवान को हम महसूस कर सकते हैं उनकी विभिन्न शक्तियों के रूप में। अट्रैक्शन फॉर वाटर डिपेंड्स ऑन द प्योरिटी ऑफ द टेस्ट एंड दिस प्योर टेस्ट इज वन ऑफ द एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड। अब जल के प्रति आकर्षण का जो कारण है वह उसके स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि समुद्र का जल क्या है, वो नमकीन होता है, उसमें वो प्योरिटी जो उसकी नेचुरल और जो वाटर की क्वालिटी है ना, वाटर का जो मूलभूत गुण है वो वहां पर नमक के कारण क्या है वो वहां छिप गया है ना, और वो पीने लायक नहीं रह जाता फिर। और जैसे जैसे पानी जो है वो शुद्ध होता है और उसका जितना वो पानी शुद्ध है ना उसके अनुपात में ही व्यक्ति उस पानी को पीने की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि जल के प्रति, इसको स्टेटमेंट को मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है। ठीक है, तो वो जितना शुद्ध है जल उसी के अनुसार क्या व्यक्ति उसको पीने के लिए आकर्षित होता है। और ये जो जल का स्वाद है ये क्या है, भगवान की विभिन्न शक्तियों में से एक है। ठीक है, अब लेकिन ये जो रियलाइजेशन है ना, ये जो अनुभूति है ना, ये हाईएस्ट अनुभूति नहीं है। ठीक है, ये हमें समझना होगा। उसको कैसे प्रभुपाद जी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ देखिए। द impersonalist perceives the presence of the Lord in water by its taste, and the personalist also glorifies the Lord for his kindly supplying tasty water to quench man's thirst. That is the way of perceiving the supreme. अब जो निराकारवादी निर्विशेषवादी व्यक्ति है वह जल में भगवान की उपस्थिति को कैसे अनुभव करता है, जल के स्वाद के रूप में। ठीक है, लेकिन जो साकारवादी है, सगुणवादी है, वो भगवान का गुणगान करता है कि उन्होंने प्यास बुझाने के लिए हमें यह सुस्वादु जल प्रदान किया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, भगवान की अनुभूति अलग स्तर पे की जाती है। तो जो निराकार रूप में भगवान की अनुभूति करते हैं वे जल के स्वाद को भगवान की शक्ति के रूप में उसको स्वीकार करते हैं, उसको अनुभव करते हैं। लेकिन जो साकारवादी है वो भली भांति जानता है कि ये तो भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान जो है उनका एक साकार रूप है, उनकी पर्सनालिटी है, व्यष्टि है, वे हमें अपनी इस शक्ति के रूप में जल प्रदान कर रहे हैं जिससे हमारी प्यास बुझ रही है। तो वो भगवान की महिमा का गुणगान करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट वो हो गए स्तर जिसमें रियलाइजेशन भगवान की जाती है। ठीक है, और जो करेक्ट वे क्या है, मतलब जो हाईएस्ट तरीका क्या है, भगवान को साकार रूप में स्वीकार करना है ना। और बाकी जो भी हम परसीव कर रहे हैं वो ये समझ करके कि हाँ ये भगवान की शक्तियां हैं, लेकिन भगवान स्वयं जो है वे साकार है, उनकी व्यष्टि है, इंडिविजुअलिटी है। Practically speaking, there is no conflict between personalism and impersonalism. One who knows God knows that the impersonal conception and personal conception are simultaneously present in everything, and that there is no contradiction. Therefore, Lord Chaitanya established his supreme doctrine, Achintya Bheda Bhed Tattva, simultaneously oneness and difference. तो बेसिकली क्या है कि यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक्चुअली निराकारवाद और साकारवाद में ना, अगर हम एक हायर वे में ऐसे सोचो, जब हम इसको समझते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि भगवान निराकार भी है और भगवान साकार भी है। वे एक ही समय पर निराकार भी है और साकार भी है। ठीक है, साकार रूप में वे अपने आध्यात्मिक जो धाम है उसमें निवास कर रहे हैं, है ना। यहाँ विभिन्न अवतारों के रूप में जब वे अवतरित होते हैं, अगर भौतिक ब्रह्मांडों की बात करें तो वो सब क्या साकार रूप हो गया भगवान का, और निराकार रूप में भगवान अपनी शक्तियों के रूप में सर्वत्र विराजमान है। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो साकारवाद और निराकारवाद में ऐसे कोई भेद नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। परंतु वो विरोधाभास कब नहीं है, जब व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि भगवान साकार रूप में और निराकार शक्ति के रूप में एक ही समय सदैव स्थित रहते हैं, है ना। कॉन्फ्लिक्ट कब आती है, विरोधाभास कब आता है, जब व्यक्ति भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं करता और कहता है कि भगवान केवल निराकार है।
तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आती है। लेकिन जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि भगवान साकार भी है और निराकार भी है, तब क्या है, तब इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। ठीक है, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या फिलॉसफी बताई, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। अचिंत्य का मतलब क्या होता है, चिंतन से परे, जिसको हम समझ नहीं सकते। बिल्कुल। अचिंत्य का क्या मतलब होता है, इनकंसीवेबल, हमारी चिंतन से परे, हमारी समझ से परे। ठीक है, भेदा भेद, भेद मतलब डिफरेंस, अभेद मतलब सिमिलर। ठीक है, मतलब डिफरेंस एंड वननेस, मतलब भेद भी है और अभेद मतलब भेद नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, साइमल्टेनियसली वननेस एंड डिफरेंस। एग्जाम्पल, हम भगवान की क्या है, भगवान की सनातन, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, है ना, तो हम भगवान के सनातन अंश है। तो भगवान में जो गुण है, क्योंकि हम भगवान के अंश है, हम में भी वो गुण पाए जाते हैं। तो गुणात्मक रूप से क्या हुए, अभेद, सिमिलर हुए। ठीक है, लेकिन मात्रात्मक रूप से, अब क्योंकि भगवान जो है वे विभु हैं, हम अणु हैं, तो हम में जो भगवान के गुण हैं उसका प्रपोर्शन या उसकी मात्रा बहुत कम है, मात्रा बहुत कम है। पूर्ण रूप से वो सभी गुण केवल भगवान में ही स्थित है। ठीक है, हमें मात्रा में वो गुण, मतलब हमें भी वो गुण है, लेकिन मात्रात्मक रूप से वो बहुत कम है। तो वहां पर भेद आ गया। और उसका एग्जाम्पल होता है जैसे सागर का जल और उसकी, सागर के जल की एक बूंद। अब सागर का जल भगवान से आप कंपेयर कीजिए और बूंद को आप जीव से कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो मात्रात्मक रूप से भेद है। लेकिन अगर हम केमिकल लेबोरेटरी में, अगर हम लेबोरेटरी में जाकर के केमिकल टेस्ट करेंगे उसका, तो उसमें जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो उसमें रसायन है, वो सिमिलर, वो एक जैसे पाए जाएंगे। ठीक है, और अग्नि को भी आप इसमें एग्जाम्पल आता है कि अगर हम एक विशाल मतलब अग्नि देखें और उसका एक स्फुलिंग, एक चिंगारी देखें, तो अग्नि की क्वालिटी क्या होती है, प्रकाश और ऊर्जा, है ना। तो उसका जो चिंगारी निकलेगी उसमें भी प्रकाश और ऊर्जा है, लेकिन उसमें मात्रा प्रकाश और ऊर्जा की कम है। परंतु अगर अग्नि की बात करें तो उसमें कहीं ज्यादा मात्रा है। ठीक है, जिसको हम, जो अचिंत्य है, जिसको हम समझ नहीं सकते हैं। तो ये जो है ना फिलोसफी, अचिंत्य भेदाभेद तक एक्सप्लेन करते हैं, मतलब इसको जब हम समझेंगे ना, तो हम एक्चुअली भगवान की पूर्ण अनुभूति समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि हम जो जैसे निराकारवाद, जो निराकारवादी है, वो तो भगवान को केवल एक शक्ति के रूप में, ब्रह्म ज्योति के रूप में केवल स्वीकार करते हैं, और वे कहते हैं कि हम भी क्या है, ब्रह्म है। अब वो परब्रह्मी बनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मुक्ति की अवस्था वही है जिसमें हम जाकर के परब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो हम भी परब्रह्म बन जाएंगे। क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या किया, अचिंत्य भेदाभेद तत्व नहीं समझा, उन्होंने अभेद, उन्होंने क्या समझा, सिर्फ इसका क्या पोर्शन समझा कि हम सेम है। मोनिज्म कहते हैं इसको इंग्लिश में, अद्वैतवाद। ठीक है, जिसमें उन्होंने केवल यह समझा कि भाई हम जो है भगवान के समान ही है। तो वहां पर वो गलती आ गई, उन्होंने जो मात्रात्मक वाला कंसिडरेशन है ना, वो नहीं लिया। तो इसलिए अगर हम भगवान की पूर्ण अनुभूति करना चाहते हैं, तो वह समझने के लिए हमें अचिंत्य भेदाभेद तत्व ये समझना अनिवार्य है। ठीक है, यही अंडरलाइंग फिलोसफी है जिससे एक्चुअली हम समझ सकेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला, अब ये तो टेस्ट, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, इसकी बात है। आगे क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ, आई एम द लाइट ऑफ द सन एंड मून। ठीक है, मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। ठीक है, अब ये जो सूर्य और चंद्रमा है, इन्हें प्रकाश कहाँ से मिलता है, ब्रह्म ज्योति से मिलता है। ठीक है, द लाइट ऑफ द सन एंड द मून इज ऑल्सो ओरिजिनली एमिनेटिंग फ्रॉम द ब्रह्म ज्योति विच इज द इम्पर्सनल एफल्जेंस ऑफ द लॉर्ड। ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान की अंग कांति, भगवान के आध्यात्मिक शरीर से निकला जो प्रकाश, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ठीक है, और यही प्रकाश है ना, ये ब्रह्म ज्योति का प्रकाश ही सूर्य चंद्रमा को प्रकाशित करता है। तो जब हम सूर्य को देखें, चंद्रमा को देखें, तो हम उसमें भी क्या है, हम उन्हें देख करके भी भगवान की अनुभूति कर सकते हैं कि इन्हें जो रोशनी प्रदान की गई है वह ब्रह्म ज्योति के द्वारा, जो भगवान की अंग कांति इसके द्वारा की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं।
And Pranav or the Omkar, transcendental sound in the very beginning of Vedic hymn, addresses the Supreme Lord. तो भगवान जो है ना, the syllable Om in the Vedic mantras, जो वेदों के जो मंत्र है, विभिन्न मंत्र है, उसमें जो ओमकार है वे भगवान श्री कृष्ण है। तो ओम जो है वे भगवान के शब्द अवतार है, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं? प्रणव भी कहते हैं। इसकी एक वीडियो है, हमने वैष्णव एटिकेट की क्लासेस में भी इसको अच्छे से कवर किया था, पर एक वीडियो भी है, मैं आपको वो भेज दूंगी, ठीक है। एक और भगवत गीता में रेफरेंस आता है इसी से संबंधित, ओमकार से संबंधित, तो वो दोनों रेफरेंसेस उस वीडियो में लिए गए हैं, तो वो आप एक बार देख लेना। तो जो भी वैदिक मंत्र है ना, उसमें जो ओम आता है, वो जो ओम है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो इसमें बस मूल समझने की बात क्या है, एक तो ये समझना है, मतलब दो बातें समझनी है मूल। एक ये कि जो सारे शब्द है ना, फिर ये ओम से निकले हैं, ठीक है। ओम क्या है? भगवान का शब्द अवतार है। और फिर जो सारे शब्द है वे सब कहाँ से निकले, कहाँ से उद्भूत हुए? ओमकार से उद्भूत हुए। तो एक पॉइंट आपको ये समझना है। दूसरा पॉइंट इसमें ये समझना है कि जो मंत्र होते हैं ना, उनके आगे क्या आता है? ओम, है ना। तो वो मंत्र तभी फलीभूत होंगे, तभी सिद्ध होंगे जब भगवान का उसमें स्टैंपिंग होगी, भगवान का एग्रीमेंट होगा उसमें, ठीक है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, आपको याद होगा, जो 8th चैप्टर में, जिसमें देवी देवताओं का के संबंधित भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ फल प्राप्ति के लिए इच्छा करते हैं, तो देवी देवता द्वारा जो फल भी प्रदान किया जाता है ना, वास्तव में नहीं प्रदान करता, है ना। अब वो कैसे, वो मंत्र सिद्धि कैसे हुई? देवी देवता की वो जो पूजा अर्चना हो रही है वो सिद्ध कैसे हो रही है? दो चीज उसमें भी समझनी है कि एक तो अगर व्यक्ति को कोई श्रद्धा भी किसी देवी देवता के प्रति होती है, तो वो श्रद्धा भी भगवान उत्पन्न करते हैं, है ना। क्योंकि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। हमारी इच्छाओं को भी भगवान पूरा करते हैं अनंत काल से। हम जन्म जन्मांतर जितनी इच्छाएं कर रहे हैं, भगवान ही उसकी पूरा कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक पिता होता है, अपने पुत्र से प्रेम करता है, वो उसको, पुत्र को जो चाहिए वो उसको प्रदान करता है, तो भगवान भी हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो अगर हमारी कोई एक इंक्लिनेशन एक बनती है किसी देवी देवता के प्रति, अब वो भी इंक्लिनेशन कब बनेगी? जब हम कुछ भौतिक प्राप्त करना चाहेंगे। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, देवी देवता के प्रति हमारी अटैचमेंट क्यों बनती है? वो इसलिए क्योंकि जब हम भोग करना चाहते हैं, भोग करने के लिए ही वो देवी देवता के पास व्यक्ति जाता है। क्योंकि देवी देवता क्या है? इस भौतिक जगत के मैनेजर है ना। भोग के जो सारे संसाधन है यहाँ पर, उनको मैनेज करते हैं। तो देवी देवता के पास वैसे लोग ही, वही लोग जाते हैं जिनकी बुद्धि, कहते हैं ना, भगवान कहते हैं ना, जिनकी अल्प बुद्धि होती है, वे देवी देवताओं की शरण लेते हैं, है ना। तो अब एक तो ये बात होगी कि भगवान श्रद्धा भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब देवी देवता वो श्रद्धा नहीं उत्पन्न कर पाते हैं, वो भगवान ही उत्पन्न कर रहे हैं। और उसके बाद जब व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करता है, तो उसमें जो फल मिलते हैं वो भी भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं। जब तक भगवान की सहमति नहीं होती, तो देवी देवता भी हमें वो फल प्रदान नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से जो सब मंत्र हैं, उनकी सिद्धि तभी होगी जब उनके पहले ओमकार का उच्चारण होगा, क्योंकि ओमकार जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो जो भी मंत्र गाया जा रहा है, उससे पहले जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, पहले उनका नाम, उनका शब्द अवतार के रूप में नाम लिया जा रहा है। उसके बाद वो आगे मंत्र उच्चारण किया जाता है, और वो मंत्र सिद्ध भी तब होगा जब भगवान उसकी सैंक्शनिंग करेंगे, ठीक है। तो ये समझना बहुत बहुत अनिवार्य है, ठीक है। Because the impersonalists are very much afraid of addressing the Supreme Lord Krishna by his innumerable names, they prefer to vibrate the transcendental sound Omkar. But they do not realize that Omkar is a sound representation of Krishna. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो निराकारवादी निर्विशेषवादी होते हैं, वे भगवान के जो इतने अनंत नाम है, जो साकार रूप के जो उनके जो नाम है, उनको उच्चारण करने से वो घबराते हैं। अब ये स्वाभाविक है, देखिए, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, वो तो नकार रहे हैं भगवान के अस्तित्व को, है ना। जब वो नकार रहे हैं, तो भगवान के उन लीलाओं से संबंधित, जो विभिन्न अवतारों से संबंधित जो नाम है, उसका वो कैसे उच्चारण करेंगे? वहां पर तो फिलॉसफी फेल हो गई ना फिर उनकी, है ना। अगर कोई व्यक्ति बोले कि भाई मैं तो निराकारवादी हूँ, मैं तो मानता हूँ कि भगवान तो एक रोशनी, एक लाइट है, एक एनर्जी है। अच्छा, जब क्या करते हो आप? वो कहे मैं तो राम नाम का जप करता हूँ। तो फिर दूसरा व्यक्ति उनसे पूछ सकता है ना कि भाई आप तो कहते निराकार हो, श्री राम जी का तो साकार रूप है, तो आप समझ रहे हो, यहाँ पर फिलोसफी उनकी क्या होगी? नेगेट हो गई, है ना। तो अपनी बात को ही उन्होंने काट दिया, अपनी बात को ही वो काट रहे हैं ऐसा कह करके। तो इसलिए क्या है कि वो भगवान के जो साकार जो नाम, भगवान के अवतारों के नाम, विभिन्न अवतारों के नाम जो है, उसका उच्चारण नहीं करते, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो ओमकार का उच्चारण करना प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ओम की ध्वनि, ओमकार का उच्चारण कर। पर अब देखिए,
उनकी अज्ञानता क्या है, वो ये नहीं जानते कि ओमकार जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही शब्द अवतार है। तो जब वो ओम का भी उच्चारण कर रहे हैं ना, वो वास्तव में क्या है, वो भगवान का ही, भगवान श्री कृष्ण का ही उच्चारण कर रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओम एंड कृष्णा, ठीक है। ओमकार का उच्चारण में और कृष्ण के विभिन्न नामों के उच्चारण में कोई भेद नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओमकार भी क्या है, भगवान का शब्द अवतार है। हाँ, लेकिन हमें जो उच्चारण करना है, जैसे गुरुजी बताते हैं, हम ओम का उच्चारण करने के लायक नहीं है ना। तो इसलिए क्या है कि हम उतने शुद्ध नहीं है कि हम ओम का उच्चारण करें। और कलयुग के लिए जो हमें हरे कृष्ण महामंत्र बताया गया, हमें वही उच्चारण करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, निर्विशेषवादी निराकारवादी, उनको ये बेसिक जो ये अंडरस्टैंडिंग है ना, नॉलेज है, ये नहीं पता है कि अगर हम ओम का भी उच्चारण कर रहे हैं तो वास्तव में ओम में और भगवान श्री कृष्ण का भेद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वे भगवान के नाम को, आप एक तरीके से ये समझो, भगवान के नाम को भगवान से भिन्न समझ रहे हैं, है ना। भगवान के नाम को और भगवान को भिन्न समझ रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। मतलब बेसिकली यही हो गया, वो शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं लेकिन शक्तिमान को स्वीकार नहीं कर रहे, जबकि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो शक्ति का शक्तिमान के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। The jurisdiction of Krishna consciousness extends everywhere, and one who knows Krishna consciousness is blessed. Those who do not know Krishna are in illusion, and so the knowledge of Krishna is liberation, and ignorance of whom is bondage. ठीक है, तो ये जो कृष्णा क्षेत्र व्यापक है, ठीक है। कृष्ण भावनामृत का जो क्षेत्र है वह व्यापक है, सर्वत्र वह स्थित है, ठीक है। तो इसीलिए आप किसी भी डोमेन में, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली क्या है, वो कृष्णा कॉन्शियस से ही आप कनेक्ट होंगे, चाहे आप उसको स्वीकार करें या नहीं करें। अब एग्जाम्पल, अगर हम निर्विशेषवादी निराकारवादियों की भी बात कर रहे हैं, अगर वो ब्रह्म ज्योति से भी उनकी आसक्ति है, ठीक है, अगर वो, तो भी क्या है, वो ब्रह्म ज्योति तो भगवान का ही प्रकाश है, भगवान के अंग कांति है ना। तो बेसिकली वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी चीज क्या है, भगवान से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में सब कुछ जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान से ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। और लेकिन जिसने, जो कृष्ण भावना भावित हो गया, मतलब जिसने ये जान लिया कि ये सब जो मेरे आसपास जो कुछ भी है ये भगवान श्री कृष्ण से ही उद्भूत हुआ है, उसके जो मूल है वो भगवान श्री कृष्ण है, तो ऐसा व्यक्ति ही ना सबसे ज्यादा क्या है, वो ब्लेस्ड है, वह भाग्यशाली है ना, क्योंकि उसको क्या है, उसको वास्तविक सोर्स पता चल गया। तो वहां पर अब वो सारी चीजें, जब वो अनुभूति सब चीजों की करेगा, वो कृष्णा के संबंध में करेगा, तो उसके लिए भ्रमित होने का कोई चांस ही नहीं है, है ना, वो भ्रमित नहीं होगा। लेकिन जो लोग भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते हैं, जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो माया में रहते हैं, वो भ्रमित रहते हैं, ठीक है। और इसीलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, सो द नॉलेज ऑफ कृष्णा इज लिबरेशन एंड इग्नोरेंस ऑफ हिम इज बॉन्डेज। तो इसलिए कृष्ण का जो ज्ञान है वो क्या है, वो हमें मुक्त करता है, और अगर हम कृष्ण से अज्ञान है तो हम यहाँ बद्ध रहते हैं, इस भौतिक जगत में फंसे रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका परपट हो गया। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स करेंगे, इससे बीच में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। अभी तक क्लियर है सब? अब एक ना किताब है लाइट ऑफ द भागवत, पढ़ी है किसी ने? लाइट ऑफ द भागवत, उसका हिंदी में क्या वर्जन है मुझे नहीं पता है। एक्चुअली ना प्रभुपाद जी ने एक बार जापान में जाना था। ओके, नित्या आनंदनी माता जी आपने पढ़ी है? वेरी गुड। तो क्या है कि ये जो किताब है ना, ये प्रभुपाद जी ने एक्चुअली ना कुछ लेक्चर्स प्रिपेयर किए थे, उनको जापान में जाना था किसी स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस में या कुछ उनका था, कुछ टॉक थी वहां पर, स्पिरिचुअल टॉक, उसके लिए उन्होंने प्रिपेयर किया था। अब जापानीज लोग जो है ना वो नेचर के बड़े क्लोज होते हैं, तो उन्होंने भागवत के ही ना कुछ रेफरेंसेस लेकर के जो उन्होंने अपना पूरा तैयार किया था ना मटेरियल, वो नेचर से संबंधित, प्रकृति से संबंधित करके उसको किया था, ठीक है। बड़ा ब्यूटीफुल वो उसमें है, मतलब वो किताब मेरे पास हिंदी होगी डेफिनेटली उसकी, मैं आपको ना वो हिंदी ढूंढ करके मैं आपको भेजती हूँ, उसको समय में पढ़िएगा, प्रकृति से कैसे उन्होंने जोड़ करके वहां बताया है। तो उन्होंने ना एक एग्जाम्पल, जो मैं आपको, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट एक एग्जाम्पल जो बड़ा साइंटिफिक है, और जो हम कहते हैं ना कि भगवान के, जैसे गुरु जी नहीं कहते कि अगर हम यहाँ सारे हम रचना देखें सृष्टि की, या इन ग्रहों को देखें, सूर्य चंद्रमा देखें, ये प्रकृति देखें, सब कुछ कितनी परफेक्टली काम कर रही है, जिससे ये चीज पता चलती है कि कितना उच्चतम बुद्धि है जिन्होंने क्या है कि ये सब बनाया है, ठीक है। तो उसमें से एक पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर हम जल की बात कर रहे हैं,
तो मैं आपको वो एक पॉइंट आपको बताती हूँ जो वहां पर प्रभुपाद जी ने बताया। अब देखिए, आपको पता है कि जल जो सागर में होता है उसमें क्या होता है, उसमें नमक होता है और वो साफ नहीं है, वो पीने योग्य नहीं होता है ना। लेकिन भगवान ने जो नेचुरल रिसाइकलिंग, आजकल क्या होता है, आजकल रिसाइकल करते हैं चीजों को, है ना, पानी को जमा करते हैं और उसके बाद प्रॉपर प्रोसेस से उसको रिसाइकल करके उसको, ताकि हम उपयोग कर सके, उस स्थिति में लाते हैं और उसको उपयोग करते हैं, है ना। तो अब क्या है कि भगवान ने ये नेचुरल रिसाइकल का प्रोसेस कैसे बनाया है, आप उसको समझिए। अब सागर का जो पानी होता है वो पीने योग्य नहीं होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ क्या पूरा सेटअप किया है, सूर्य। अब सूर्य देव की किरणों से जब वो पानी जो है उसका ताप बढ़ता है तो वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है ना, वो भाप बन करके इवेपोरेट होकर के वो क्या होता है, क्लाउड्स, क्लाउड्स में जा करके स्टोर होता है ना। और जब वो क्लाउड्स में स्टोर होता है तो उसके बाद उन क्लाउड्स में से जो पानी आता है वो कंडेंस होके आता है। अब मुझे हिंदी में ना मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, अब इसको समझ जाना। इसकी मैं एक वीडियो सोच रही हूँ उसको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो मैं इसको बनाऊंगी, ठीक है। तो कंडेंस हो जाता है और उसके बाद एक मिनट, एक बार ना इसको देख लेते हैं, इवेपोरेशन कंडेंसेशन को कहते क्या, ठीक है। ट्रांसलेट में इवेपोरेशन उसको कहते हैं भापन, बाष्पीभवन। oh my God, तो बहुत मुश्किल है। बाष्पीकरण माता जी। हाँ, बाष्पीकरण, ठीक है। अब कंडेंसेशन क्या होता है, संघनित मतलब कि इकट्ठा हो जाता है, मतलब वो मतलब जब जमा करते हैं उसको। हाँ, संघनित होके, ठीक है। अब आप समझ गए ना, इवेपोरेशन कंडेंसेशन सबको मीनिंग समझ में आया, चलिए बताओ, सब जानते हैं ना इवेपोरेशन कंडेंसेशन क्या होता है। इवेपोरेशन क्या होता है, जब पानी भाप में कन्वर्ट होता है, और कंडेंसेशन क्या होता है, जब भाप वापस से जब ठंडी की जाती है तो वो पानी में बदल जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, सागर का पानी जो है वो हमारे पीने योग्य नहीं है, तो भगवान ने क्या व्यवस्था की है कि सूर्य देव जो है उनके ताप से ये जो पानी है ये इवेपोरेट होता है और जाकर के क्लाउड्स में, बादलों में इकट्ठा होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर जब ये क्लाउड्स जो है, मतलब जब बारिश होती है, उसके बाद बारिश की व्यवस्था कैसी है कि जब बारिश होती है तो जो शुद्ध पानी है वो क्या है, वो यहाँ धरती पर गिरता है ना। उसके बाद ये जो शुद्ध पानी है ये पर्वतों की जो चोटियां हैं वहां पर जाकर के बर्फ के रूप में स्टोर होता है, इकट्ठा होता है। और जब ये बर्फ पिघलती है और नदियों में ये पानी बहता है तो ये शुद्ध पानी के रूप में बहता है। आप समझ रहे हैं, तो भगवान ने क्या किया, एक स्टोरेज सिस्टम, एक पानी का स्टोरेज सिस्टम सागरों के रूप में यहाँ प्रदान किया है, जो रिसाइकल हो करके एक दूसरा स्टोरेज सिस्टम जो पर्वतों की चोटियों पे जो बर्फ के रूप में भगवान ने इसका व्यवस्था की है, जहां पर जो शुद्ध पानी जहाँ स्टोर हो, जो कि फिर नदियों के रूप में बह करके, जो पिघल करके नदियों में बह करके फिर हमें शुद्ध पानी के रूप में प्राप्त होता है। तो देख रहे हैं कि कितना परफेक्ट इन्होंने। और आपको याद होगा, अगर आप श्री ईशोपनिषद का ओम जो ये मंत्र है, इन्वोकेशन मंत्र, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो वहां पर क्या है कि भगवान पूर्ण है, भगवान से जितनी इकाइयां निकली है वे पूर्ण है, और उन पूर्ण इकाइयों से निकलने पर भी जो भगवान अपूर्ण नहीं हो जाते, भगवान भी पूर्ण ही रहते हैं। तो अगर हम इस दृश्य जगत की बात करें, वो भगवान से ही निकल के आया, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो अपने आप पे सस्टेन करने के लिए कि वो पूरा उसका जो कार्य है वो सुचारू रहे, उस रूप में भगवान ने इस जगत को भी पूर्ण बनाया है। इसी का ये एक उदाहरण है जिसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप बताइए, ये उदाहरण समझ में आया। एक पानी की टंकी नीचे है जहां पर साफ सुथरा पानी नहीं। अच्छा, दूसरा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझने की चीज का, वो ये है कि अगर आप इस पानी को शुद्ध रूप में सागर में जमा करने का प्रयास करोगे तो वो सड़ जाएगा, वो सड़ जाएगा पानी, समझ रहे हो। अब अचार होता है, आप अचार कैसे बनाते हो, उसमें बहुत सारे मसाले नमक डालते हो, जब तो वो सड़ता नहीं है, समझ रहे हो। इसीलिए नमकीन पानी के रूप में भगवान उसको स्टोर करते हैं। भगवान ने व्यवस्था की है कि वो सागर में नमकीन पानी के रूप में वहां स्टोर हो, क्योंकि अगर उसमें से नमक निकालोगे तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा वो। अब सोचो, है ना कितना उच्चतम बुद्धि जिसके द्वारा ये सब बनाया गया है, और फिर भी हम भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। मैं ये वाला पॉइंट भूल गई, अभी ध्यान आ गया। तो ये समझना है। अब क्योंकि क्योंकि शुद्ध पानी को आप वैसे स्टोर नहीं कर सकते,
लेकिन बर्फ के रूप में जमा करोगे तो वो नहीं सड़ेगा, खराब नहीं होगा, है ना। इसीलिए वो बर्फ के रूप में पर्वतों की चोटियों पर भगवान ने व्यवस्था ऐसी की है कि वहां जमा होता है शुद्ध पानी। तो अपने आप में ये जो जगत है ये पूर्ण है, मतलब तो जो यहाँ पर जीवन को जीने के लिए विभिन्न जो प्रजाति है उनके लिए जो व्यवस्था की गई है वह पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, वो जो पूर्णता है वो भगवान ने यहाँ प्रोवाइड की है, यहाँ प्रदान की है। ठीक है, ये एग्जाम्पल सबको समझ आया। इस एग्जाम्पल पे माता जी जो लाइट ऑफ भागवत जो बुक है ना उसका कवर पेज भी इसी एग्जाम्पल पे है। ये और भी इसमें क्या है कि और भी नेचर के रेफरेंसेस है, किताब बहुत सुंदर है, समय मिले ना सब पढ़िएगा। मैं निकालती हूँ उसका हिंदी वर्जन पक्का दूंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी है, हमें ये भी समझना होगा कि पहले जो होता था ना, चलो ये वाला पॉइंट तो छोड़ दो, हाँ इसको आज ऐसा करते हैं हम यही क्लोज करते हैं, पर इसके थोड़े से एडिशनल पॉइंट्स है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा वर्स। ठीक है, थोड़ा टाइमली क्लोज करते हैं सेशन ताकि सबको समय मिले। ठीक है, अब किसी का प्रश्न है तो बताइए, और इस पे अभी और हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको कल कंप्लीट करेंगे। एनी क्वेश्चंस? नहीं माता जी। ठीक है, आई होप आप लोग वैसे ये ज्वाइन तो कर रहे हैं क्लासेस, आपको हेल्पफुल तो लग रही है ना, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि हाँ, अगर हेल्पफुल कोई भी आपका फीडबैक हो प्लीज बताइएगा, हम इसको और बेटर करेंगे। ठीक है ना, एटलीस्ट ये है कि हम डेली रीडिंग कुछ तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्लोज करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है तो। माता जी एक रिक्वेस्ट है, भगवत गीता में जो एक श्लोक है 2.69 बिलीव, एक बार माता जी उसको जरूर लीजिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं होता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति। अच्छा, व्हाट इज टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर द सेल्फ रियलाइज्ड सोल। हाँ, कभी अगर आपको टाइम मिले तो ये वाला जरूर लीजिएगा एक बार। मैं प्रभुपाद जी का इस पे परपट भी सुना है, तो उसमें तो काफी क्लियर हो गया कि प्रभुपाद जी सिंपल वे में बता देते हैं तो हो जाता है, पर फिर भी उतना क्लियर नहीं होता है ये, पता नहीं, मतलब एक वो होता है ना कि एकदम हाँ समझ आ गया वो वाला। ऐसा करते हैं, जो चैप्टर 3 है ना इसके 7.8 के बाद ये जो ऑन द वे टू कृष्णा 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 ये सब यही से 7 से ये वाले 5 श्लोक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 पढ़ने से पहले हम एक बार 2.69 को डिटेल में पढ़ेंगे पूरा गहराई से। जी माता जी। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे। ओके विद एवरीवन? ठीक है ना माता जी? हाँ माता जी। माता जी, हाँ जी, माता जी एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये अद्वैतवादी और द्वैतवादी माता जी डिफरेंस नहीं कर पाते, ये क्या मतलब इसको समझना है। अद्वैत होता है कि जो ऐसा सोचते हैं, मोनिज्म कहते हैं उसको, कि कहते हैं सब कुछ एक ही है। ठीक है, द्वैतवाद होता है जो कहते हैं कि अलग है, और अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहता है कि हम एक भी हैं और अलग भी हैं। क्वालिटेटिवली हम गुणात्मक रूप से एक है लेकिन मात्रात्मक रूप से भिन्न है। ठीक है, इसको भी डिटेल में कर लेंगे, इसको मैं नोट कर लेती हूँ। इसको ज्यादा अभी मैं मायावाद के ऊपर भी मैंने बना करके रखा है, लेकिन अभी इसको फाइनल नहीं किया है, तो इसको हम कर लेंगे। ठीक है, मैं देखती हूँ फाइल टॉपिक्स, मैं यहाँ पर ना नोट करती जाती हूँ। आई थिंक मायावाद का भी होगा यहाँ पे। ये देखो, ये ग्रीन किया है जो हमने कंप्लीट कर दिए थे ना, इसी में मैं ऐड करती हूँ, फिर उसको करते हैं। ठीक है, और भी कोई टॉपिक्स है बताते जाना, हम इसमें ऐड करते जाएंगे, वो स्पेसिफिक हम कर लेंगे सेशन। माता जी इसमें अभी आपने बताया था ओमकार का, जैसे ओम उस भगवान कृष्ण का ही शब्द अवतार है, तो जैसे ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो क्या पहले वो कृष्ण ही है ओम जो वो है आगे? पहले देखो, ओम नमः शिवाय शिव जी का मंत्र तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं आ जाता। ओम नमः शिवाय जैसे नहीं कहते कि हर एक मतलब पावर जो है ना मंत्र की, क्योंकि पावर वो ओम से ही आएगी हर मंत्र की, ये समझने का मतलब है। ठीक है ना, पहले तो बॉस का ही नाम लेंगे ना, बॉस के नीचे जो है वो कैसे कुछ दे सकते हैं जब तक बॉस उस पर ठप्पा नहीं लगाएंगे। तो भगवान जी बॉस है, सुपर बॉस है। ठीक है, क्लियर है? जी माता जी। तभी तो देखते हैं यज्ञ में भी गुरु जी बताते हैं ना, पूर्ण आहुति होती है
वो विष्णु जी को दी जाती है। जबकि ये जो यज्ञ होते हैं, कितने देवी देवताओं के यज्ञ, कितने प्रकार के, बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं ना, लेकिन पूर्ण आहुति कहाँ देते हैं? सुपर बॉस को तो देते हैं। ये तो छोटे छोटे बॉस है ना, तो उनकी सैंक्शनिंग चाहिए, उनका ठप्पा लगना चाहिए, ऐसे समझो। मतलब उस मंत्र का वैल्यू ही नहीं है। अगर उसमें ओम नहीं आया, तो भगवान का नाम नहीं आया, तो वो वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई शक्ति नहीं है उस मंत्र में। हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ के। वो तो कृष्णा तो ओम ही है ना। हाँ, कृष्णा तो खुद ही ओम ही है। कृष्णा राम, मतलब समझने की बात है कि भगवान का नाम जरूर उसमें जुड़ा होना चाहिए, तभी वो मंत्र फलीभूत होगा। पर क्या है, जो भगवान के स्वीकार ही नहीं करते हैं, तो ये बात जानते ही नहीं। तभी तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड है माता जी, वी आर वेरी ब्लेस्ड। क्योंकि कृष्णा ओम है तो उसमें हरे हरे पहले आ जा रहा है ना, राधा रानी आ जा रहे हैं। हाँ, वो तो भगवान की शक्ति हो गई। हाँ, हाँ। कृष्णा राधा भेद नहीं है ना। उसमें भी ट्रिक है ना, उसमें भी ट्रिक ये है कि अब राधा रानी का नाम लेंगे भगवान खुश होंगे, तो हाँ। पहले राधा रानी का लेना है। अच्छा, राधा रानी फिर बुरा ना मान जाए तो नेक्स्ट भगवान का भी ले लिया, राधा रानी भी खुश। हाँ। तो गुरुजी बोलते हैं ना, राधा रानी नेता थोड़ी है, राधा तो खुश हो जाती ठीक है, चलिए क्लोज करें फिर। है। थैंक यू। कल हम ये वाला वर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम 7.9 संडे को सेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर मंडे को, कल एक क्लास होगी, फिर हम मंडे को मिलेंगे उसमें, ठीक है। थैंक यू, सब अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्ण, थैंक यू माता धन्यवाद। जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम, जय गौर हरि, जय श्रील प्रभुपाद। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद।